आप पहले उन गाड़ियों को बचाइए जिनमें आप अपने बेटे के पुत्र मोह में उसको फायदा पहुंचाने के लिए E20 पेट्रोल डालकर देश के आम आदमी की गाड़ियों के इंजनों को आप बर्बाद कर रहे हैं। किसानों की जमीन औने पौने दामों पर लेकर एथेनॉल लगाया जा रहा है। जब हम लोग देश में पेट्रोल 100 रुपया 125 रुपया देने को तैयार हैं, आप 48 रुपया प्रति बैरल पेट्रोल लेकर और पेट्रोल दुगने दाम में भारत की जनता को आप दे रहे हो, तो एथेनॉल मिलाने की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री ने मेरठ में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, क्या परिणाम हुआ? धंस गया। लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर बना, वो भी धंस गया। गंगा एक्सप्रेसवे जिसको लेकर बड़े बड़े दावे किए गए, सब हवाई निकले। सड़क जगह जगह बैठ गई। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लगता है बबलिंग एक्सप्रेसवे बनाया गया। गटकरी नहीं है, ये गटर करी है। गटर करी जानते हैं, जो गंदगी होती है ना, कीचड़ जिसमें होता है, ये वो गटर करी है, गटकरी नहीं है, माफ करिएगा। इसने देश को गटर में डाल के रखा हुआ, सड़कों को बना के, पुलों को बना। तो नितिन गडकरी जी से हमारा अनुरोध है कि जो विभाग उनको मिला है कम से कम उसकी बात करते। वो तो हवाई मंत्रालय की बात शुरू कर दी उन्होंने। अभी आप तमाम सड़कें ऐसी पड़ी जहां गड्ढा क्या सड़क ही नहीं मिलने वाली है। नमस्कार, 4PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, देश में इस वक्त E20 पेट्रोल को लेकर के लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। जो जनता है वो शिकायतें कर रही है कि उनकी गाड़ियां E20 पेट्रोल की वजह से खराब हो रही है, एथेनॉल की वजह से उनके इंजन खराब हो रहे हैं। लेकिन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं जो कि मानने को तैयार नहीं है। सड़कें हम जो देख रहे हैं वो इस वक्त देश में जो सड़कें वो खस्ता हाल हैं, जहाँ मानसून शुरू होते ही जगह जगह पर गड्ढे देखने को मिल रहे हैं, तमाम सड़कें धंसी जा रही हैं। इसी बीच नितिन गडकरी जी का बयान सामने है जिसमें उन्होंने कहा कि अब मैं हवा में उड़ने वाली बस लाने वाला हूँ। फिलहाल जनता इसको लेकर के क्या सोचती है? जिस तरीके से नितिन गडकरी ने कहा है कि वो हवा में उड़ने वाली बस लेकर आ रहे हैं, इस पर आम पब्लिक की क्या राय है? चलिए बातचीत करते और जानते हैं कि आखिर इस बयान को पब्लिक किस तरीके से देखती है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी जी मौजूद है। सर, जिस तरीके से नितिन गडकरी जी का बयान सामने आया है कि अब मैं हवा में उड़ने वाली बस लाऊंगा, एक तरफ सड़कें हम देख रहे हैं जो कि गड्ढों से भरी पड़ी हैं, तमाम वीडियोस सामने आए हैं। मानसून शुरू हुआ है, आपने तमाम तरीके की गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र तक, यूपी तक, सब जगह की वीडियोस देखी होंगी। E20 पेट्रोल को लेकर के, एथेनॉल को लेकर के लगातार विवाद देखने को मिल रहा है। सड़कें तो सही है नहीं, अब हवा में उड़ने वाली बस लेकर आएंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा नेताओं में श्रेय लेने की और हवाई बात करने की होड़ मची हुई। 10 साल हो गए हैं इस देश में सड़कों की खस्ता हालत है, लेकिन तमाम एक्सप्रेसवे जिनमें न मानकों का ध्यान रखा जाता है, न जो आम आदमी है उसके सेफ्टी फीचर का ध्यान रखा जाता है और उनका शिलान्यास कर दिया जाता है। इससे पहले भी देखा कि प्रधानमंत्री ने मेरठ में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, क्या परिणाम हुआ? धंस गया। लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर बना, वो भी धंस गया। गंगा एक्सप्रेसवे जिसको लेकर बड़े बड़े दावे किए गए, सब हवाई निकले। सड़क जगह जगह बैठ गई। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लगता है बबलिंग एक्सप्रेसवे बनाया गया। तो नितिन गडकरी जी से हमारा अनुरोध है कि जो विभाग उनको मिला है कम से कम उसकी बात करते। वो तो हवाई मंत्रालय की बात शुरू कर दी उन्होंने। दूसरी सबसे बड़ी बात, E20 पेट्रोल जिसकी वजह से देश के जितनी पेट्रोल गाड़ियां हैं उनका कबाड़ा हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हम प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या प्रयोग आप देशवासियों की जो मेहनत की गाड़ी कमाई है उसके पैसे से, उस जो खरीदी हुई गाड़ियां उस पर करेंगे? आप 10, 20, 50, 100 गाड़ियों पर करते, सरकारी पैसे से गाड़ियां खरीद कर उस पर प्रयोग करते। देशवासियों की जो गाड़ियां हैं पेट्रोल की, वो एवरेज कम दे रही हैं, उनके पार्ट्स खराब हो रहे हैं, उनका जो मेंटेनेंस है वो बढ़ गया। कोई चिंता सरकार को नहीं। तो इससे ये पता चलता है ये सरकार संवेदनहीन है, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, बयानबाजी करते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब आप इनसे तथ्यों पर और आंकड़ों पर बात करेंगे कि देश में सबसे ज़्यादा जो डेथ की घटनाएं हो रही हैं वो रोड एक्सीडेंट में हो रही हैं, उसको नितिन गडकरी जी क्या कर रहे हैं? उस पर उनके पास कोई जवाब है क्या? सड़क पर तो आप, जमीन पर तो संभाल नहीं पा रहे हैं, अब आप हवाई बस लाएंगे जो हवा में उड़ेगी। कमाल हो गया। हवा में उड़ने वाली बस तो आपने बेच दी, सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया है हवाई जहाज का। अब आप कौन सी बस लाने वाले हैं? आप पहले उन गाड़ियों को बचाइए जिनमें आप अपने बेटे के पुत्र मोह में उसको फायदा पहुंचाने के लिए E20 पेट्रोल डालकर देश के आम आदमी की गाड़ियों के इंजनों को आप बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है कि वो अपने बेटे को फायदा पहुंचाना चाहते हैं? आप देख लीजिए ना, अब तो सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं। आप गूगल कर लीजिए कि जो कंपनी एथेनॉल बनाती है उसमें उनके बेटे की पार्टनरशिप है।
अब एथेनॉल बिकेगा तो बेटे को फायदा होगा। बेटे को फायदा हो लेकिन जनता मरे उससे सरकार को कोई फर्क नहीं सवाल पड़ता। यही है कि आप अपने बेटे के फायदा कराने के लिए क्या देशवासियों की गाड़ियों को कबाड़ा करेंगे? और आप कह रहे हैं प्रयोग कर रहे हैं। अगर प्रयोग कर रहे हैं तो 10, 20, 50, 100, 200 गाड़ी पर होती हैं। आप सब देशवासियों को वो पेट्रोल डाल डाल के उनकी जो मेहनत की गाड़ी कमाई का पैसा है जिससे उन्होंने गाड़ियां खरीदी हैं उनको आप बर्बाद कर रहे हैं। पुत्रमोह इतना ठीक नहीं है गडकरी जी। इतना पुत्रमोह करेंगे तो निश्चित तौर से समय आने पर जनता आपको जवाब देगी जिनकी गाड़ियां आप बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि वो मानने को तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि ये सब अफवाहें हैं, इससे एथेनॉल से कोई भी गाड़ी इंजन खराब नहीं हो रहा है। तमाम रिसर्च, तमाम रिपोर्ट आ चुके हैं जिसमें ये स्पष्ट है कि एथेनॉल मिलाने से नुकसान हो रहा है। वो दूसरे देशों का हवाला दे रहे हैं। तो दूसरे देशों में जो टेक्नोलॉजी है वो अलग है इंजन की। हिंदुस्तान में जो गाड़ियां हैं उसमें E20 पेट्रोल सक्सेस नहीं है। और ये सब देख रहे हैं, लगातार मेंटेनेंस बढ़ रहा है, गाड़ियां खराब हो रही, किसी की गाड़ी रुक जा रही है, एवरेज कम हो जा रहा है। नितिन गडकरी जी पुत्र मोह में आंख पर पट्टी बांध ली है। इसी वजह से उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। वो अगर जनता के बीच में जाएं, सच्चाई पता करें, सर्वे कराएं, उससे पता चल जाएगा उनको। तो E20 के पेट्रोल को लेकर के तमाम तरीके के विवाद देखने को मिल रहे हैं। सड़कें सही है नहीं हर जगह से, जैसे ही मानसून शुरू हुआ सड़कें धंसने की खबरें निकलकर सामने आ रही, गड्ढे निकलकर सामने आ रही सड़कों से। अब इसी बीच नितिन गडकरी जी का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि अब मैं बस लाऊंगा जो कि हवा में चलेगी। क्या कहना चाहेंगे? हवा में ही देख रहे हैं हम। 2014 से देश को हवा में ही देख रहे हैं। प्रधानमंत्री आया था, उसने कहा था हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में सफ़र करेगा। अब हम कर ही रहे हैं। हम तो ज़िंदगी के हर मुकाम पे सफ़र कर रहे हैं। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा को लेके हम सफ़र ही तो कर रहे हैं। हम सफ़र ही कर रहे हैं मैम। ये वो दरिंदे बैठ चुके हैं सत्ता पर जिनके लिए क्या शब्दों का यूज़ किया जाए। उसके बाद गडकरी का ये जो बयान है, पहले तो बता दें ये गडकरी नहीं है, ये गटर करी है। गटर करी जानते हैं, जो गंदगी होती है ना, कीचड़ जिसमें होता है, ये वो गटर करी है, गडकरी नहीं है, माफ़ करिएगा। इसने देश को गटर में डाल के रखा हुआ, सड़कों को बना के, पुलों को बना के। और अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो ये हवा में हवाई फायर कर रहा है, ये भी इथेनॉल से चलेंगी? ये जो हवा में बस ला रहा है ये इथेनॉल से चलेगी? और कितने % इथेनॉल से चलेगी? रास्ते में अगर हवा में बस खराब हो गई तो जो सड़क पे आवाम चल रही है उसी के ऊपर आके गिर जाएगी ये बस। तो पहले ये बता तो दो कि तुम बस को किस तरीके से चलाओगे, हवा में कौन सी तकनीक है, इसमें कितना इथेनॉल होगा। अरे क्या बेशर्मी की बात है। मुद्दों पे बात करो, बटोगे तो कटोगे, तुम्हारी बेटी ले जाएंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र ले जाएंगे, तुम्हारी 2 भैंसें ले जाएंगे, 2 भैंस में से 1 भैंस ले जाएंगे। अभी मैंने किसी मुसलमान से कह दिया, मेरे भाइयों बच के रहना, ऐसा ना हो तुम्हारी 4 बीवियों में से 3 ले जाए, 1 ही रह जाए। मोदी ये भी कर सकता है। हम 2014 से ही देख रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल में गवर्नमेंट आई थी, सरकार ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे। इस सरकार ने कहा था किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। अब ये सरकार जब हमारे बगल के देश नेपाल को, अभी आप नेपाल में जाइए, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, नेपाल बॉर्डर का सटा मेरा गांव है। अभी आप नेपाल में जाइए, वहाँ पेट्रोल मिल रहा है और इंडिया से वो पेट्रोल लेता है, कहीं बाहर से पेट्रोल लेता नहीं है। और हम लोग इस देश में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और जो पेट्रोल आ रहा है मुस्लिम देश से आ रहा है। एथनॉल कंपनी, आप जहाँ जहाँ एथनॉल की फैक्ट्री लग रही है वहाँ किसानों की कितनी क्षति होगी, वहाँ पानी का नुकसान होगा, वहाँ किसानों की फसलों का नुकसान होगा। अब किसानों कहीं कहीं तो और भी प्रदेशों में देखा गया है, किसानों की ज़मीन औने पौने दामों पर लेकर एथनॉल लगाया जा रहा है। जब हम लोग देश में पेट्रोल 100 रुपया, 125 रुपया देने को तैयार हैं, आप 48 रुपया प्रति बैरल पेट्रोल लेकर और पेट्रोल दुगने दाम में भारत की जनता को आप दे रहे हो, तो एथनॉल मिलाने की क्या ज़रूरत है। और तो और गाड़ी आप देखें, जो नए नए बेचारे नौजवान जो मोटरसाइकिल ले लेके चल रहे हैं, उनकी गाड़ी का इंजन 2-2 साल में ख़राब हो जा रहा है। सरकार ऐसी व्यवस्था क्यों ला रही है? एथनॉल की देश में क्या ज़रूरत है? और रह गया हवा में चलने का सवाल, ठीक है, आपने देखा कहा था कि गड्ढा मुक्त होगा, गुंडा राज मुक्त होगा। अभी आप तमाम सड़कें ऐसी पड़ी जहां गड्ढा क्या सड़कें नहीं मिलने वाली है। अभी मैं आपको उदाहरण दिखाऊं, तमाम ऐसे गांव उत्तर प्रदेश के हैं जो राजमार्ग से जुड़े ही नहीं हैं। ये ना कि जब धर्म की राजनीति का मुद्दा उठाया था भारतीय जनता पार्टी ने, उनके रक्षक बनते थे, धर्म के, सनातन धर्म के रक्षक बनते थे। आज वही रक्षक कैसे इस तरीके से चोरी में सामने आ सकते हैं? देखिए, सरकार में
देखिए, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं हमेशा झूठ बोलते होते हैं। नौजवानों के साथ झूठ बोले। अब तो इतनी शर्म की बात है, जिस सनातन धर्म पे लोग, एक आस्था का पर्व था, लोग हमारे धर्म पे, आप कहते थे ना कि चुनाव आप हिंदू मुसलमान करके जीतते हो, चुनाव में आप कहते थे कि कब्रिस्तान बनेगा तो ये भी बनेगा। तो आपको तो खुद इसकी गहन जांच का विषय है, इतनी बड़ी चोरी हुई कैसे। और जब आपने टेस्ट में लोगों को ईमानदार बताया, वो कैसे बेईमानी कर गए। अब यही मामला है कि अब सारा माल चंपत हो गया है। इसीलिए उन्होंने, मोदी जी ने जो टेस्ट के मालिक को रखा था, पहले ही चंपत राय रख दिया था, तो माल जल्दी से चंपत कर लो। क्या चंपत राय के घर पे बुलडोजर चलेगा? अब तो सरकार बताएगी। क्या लगता है आपको किस तरीके की हवा चल रही है 27 को लेकर? हवा भारतीय जनता पार्टी के विरोध में चल रही है, इसमें कोई दो। जमीन पे कि किसान जब परेशान हो जाता है ना, दो ही नारा लगता है, जय जवान जय किसान जय नौजवान। और इस सरकार ने तीनों को पीड़ित किया। जवान को पीड़ित किया सेना पे, किसान को पीड़ित किया, किसान क्या कहते हैं, खेत के मामले में, और नौजवान को पीड़ित किया यूजीसी ला के लड़ाया। तो भाई पीड़ित हुए कि नहीं हुए? तो जय जवान जय किसान जय नौजवान, ये तीनों इस सरकार में पीड़ित हो गए। हमारे बच्चों के पेपर लीक होते हैं, उसके लिए आज 17 दिन से सोनम वांगचुक मौत और जिंदगी के बीच में दिल्ली में बैठे हुए हैं अनशन पर। मगर मैंने आज ही अपनी जगह पे एक वीडियो बना के वांगचुक को डाला है मैंने, और मैंने कहा है, जिस देश का प्रधानमंत्री 750 किसान मर जाते हों और वो आके सदन में कहता हो क्या मेरे लिए मरे हैं, तो सोनम वांगचुक जी 750 प्लस एक और हो जाएगा, एक और मर जाएगा, मगर वो सुनने वाला नहीं है। वो तो सदन में कह देगा ना कि सोनम वांगचुक क्या मेरे लिए मरे थे, खुद मरे थे। आपका जीवित रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप यूं बेवजह इस दरिंदे के लिए जान मत दीजिए। नरेंद्र मोदी जैसे दरिंदे के लिए आपको जान देने की जरूरत नहीं है। सरकार इतने बड़े बड़े दावे करती है और अब जब शिकायतें भी निकलकर सामने आ रही कि गाड़ियां खराब हो रही, इंजन खराब हो रहे हैं, लेकिन नितिन गडकरी जी का कहना है ये सब अफवाहें हैं। कब तक सरकार, जब गैस सिलेंडर नहीं मिलता है कहते विपक्ष अफवाह फैला रहा है, पेट्रोल नहीं मिलता है कहते विपक्ष अफवाह फैला रहा है, अब जब गाड़ियां खराब हो रही हैं एथेनॉल की वजह से तभी भी ये करके अफवाह फैलाई जा रही है। लेकिन तमाम बड़े बड़े जो रिसर्चर हैं वो दावा कर रहे हैं कि गाड़ियाँ खराब हो रही है, एथेनॉल नहीं सही है गाड़ी के लिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार अपनी गलती क्यों नहीं मानती है? देखिए, सरकार को अपने जेब से तो गाड़ी खरीदनी नहीं है। मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, जो भी सारे मंत्री हैं, वो अपने पैसे से तो गाड़ी खरीदे नहीं हैं, सरकारी गाड़ियों से चल रहे हैं। सरकारी गाड़ी खराब हो जा रही है, वो सरकार में है, सरकार की वाहवाही करने में फंसे हैं। और एथेनॉल, और एक बार उन्होंने ये भी कहा कि क्या कहते हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी वाले को वो क्या कहते हैं, मुकदमा कीजिए। आप बताइए, एथेनॉल आप चालू कर रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनी वाला चेक कर रहा है? चला तो आप रहे हो, तो क्वेश्चन किससे पूछा चाहिए? आगे बताइए भाई, अगर हमारे घर में चोरी होगी तो जिसके घर में चोरी होती वो बताता है कि दूसरा बताएगा कि नहीं मेरे इनके घर में चोरी हो गई। राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी सामने आई, चढ़ावा चोरी, मोदी जी एकदम चुप हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राम मंदिर की जो चोरी हुई है, जो चढ़ावा चोरी हुई है, उस विषय पे राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का देश में नहीं पूरे विश्व में एक हानि हुई है। और जितने लोग सनातन संस्कृत सनातन धर्म को मानते थे, एक सनातन धर्म का अपमान हुआ है। और इस अपमान में आप बताइए, आप जिसको चाहते हो आप कहीं बुलडोजर चला देते हो, आपको पकड़ लेते हो, आप हर तरीके से कार्रवाई करते हो। ये पूरे विश्व में बहुत बड़ी क्षति का काम हुआ है कि आप बताइए, इतने सीसीटीवी कैमरा लगा उस राम मंदिर में। भाई मेरी औकात 1 करोड़ 5 लाख 4 लाख देने की नहीं थी, लेकिन 10 रुपया मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पे हमने दिया। हमारी माता जी निकाल के पैसा बते अचरे में गठिया के पैसा देने का काम की। आज उनकी वो इसीलिए दी ना कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का उपाय। आज आपने तमाम सोशल मीडिया पे देखा होगा, सनातन धर्म पे टिप्पणियाँ उठ रही है। लोग ब्राह्मणवाद को गाली देते हैं, लोग सामंतवाद को गाली देते हैं। अच्छा, 27 में यूपी में चुनाव होने वाला है विधानसभा। कांग्रेस की तरफ से इमरान मसूद जी का बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि सपा कहती है गठबंधन कर लो, हमें ज़रूरत नहीं है उतनी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गठबंधन का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा, लेकिन एक सम्मानजनक समझौता होना चाहिए। और 2024 में जो 43 सीटें आईं, उसका अगर श्रेय किसी को जाता है तो राहुल गांधी जी को जाता, जिन्होंने पूरे देश में 10,700 किलोमीटर की कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली। पूरे देश में जब मोदी सरकार के खिलाफ कोई लड़ने वाला नहीं था, आवाज़ उठाने वाला नहीं था, उस समय अगर कोई लड़ रहा था तो राहुल गांधी लड़ रहे थे। देश ने
राहुल गांधी पर भरोसा करके वोट दिया। तो इस बात को समाजवादी पार्टी को ध्यान रखना चाहिए। और ये जनता है, कभी भी किधर मुड़ सकती है। 2019 का परिणाम आज समाजवादी पार्टी का देख लीजिए, 2022 का परिणाम आप उठा के देखिए और 2024 का देखिए, जब 43 सीटें हो पाए। आज तक समाजवादी पार्टी कभी इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं जीती जितनी कांग्रेस के गठबंधन में जीती। तो इसका एहसास उनको रहना चाहिए और 2027 में भी इस बात को अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर से फायदा होगा। हम सबका उद्देश्य है भाजपा को सत्ता से सीटें चाहती है कांग्रेस? ये सीटें कितनी चाहिए, कैसे होगा गठबंधन, क्या नीति होगी, ये नेतृत्व तय करेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि एक सम्मानजनक स्थिति बने, क्योंकि जनता ये बात समझ चुकी है कि अगर मोदी सरकार की तानाशाही से और मोदी सरकार से कोई इस देश में लड़ रहा है तो वो अकेला आदमी राहुल गांधी लड़ रहा है, कोई नेता दूसरा आवाज नहीं उठा रहा। तो राहुल गांधी के प्रति लोगों का भरोसा है, इस बात का समाजवादी पार्टी को ध्यान रखना होगा। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी जी, जिन्होंने नितिन गडकरी के बयान पर पलटवार किया है। साथ ही साथ 27 में सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर भी अपनी राय रखी है और कहा है कि कांग्रेस सम्मानजनक सीटें चाहती। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि 27 में क्या हाल होता है, क्या चुनाव में गठबंधन हो पाता है सपा और कांग्रेस का या फिर नहीं। और आप नितिन गडकरी के इस बयान पर क्या सोचते हैं, कॉमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएगा। और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। La 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 la. La 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 la.